एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में दिल्ली पोस्टिंग कौन से डिपार्टमेंट्स में मिलेगी? इस वीडियो में हम उस चीज को कवर करेंगे। तो काफी टाइम बाद यार वीडियो बना रहा हूँ। एज यू ऑल आर अवेयर दैट पीपीएफ फॉर्म कैन कम एनी टाइम, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। आपको बहुत ध्यान से प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेफरेंस फॉर्म गलत भरने की वजह से अगली बार कुछ बच्चों को सेम लेवल पे प्रेफरेंस फॉर्म अगेन भरना पड़ता है और 1 साल 2 साल की सीनियोरिटी का उनको नुकसान होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड some things about the department, and I will tell you about only दिल्ली डिपार्टमेंट, दिल्ली पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स। इसमें शॉर्ट आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में जितनी मिनिस्ट्रीज के नाम है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वो सारे दिल्ली पोस्टिंग आपको दिलवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे उन मिनिस्ट्रीज के नाम है, एंड उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज भी मैंने लिख रखी है कि कितनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है इस बारी। और ये सारी हमारी ग्रेड डी की वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पे हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसमें इस बारी एक वैकेंसी आई है, और ये एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है। तो हुएवर विल गेट गुड मार्क्स, और जो भी मतलब अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे और जिसके भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ये मिनिस्ट्री अलॉट होगी। तो जितना मैंने लोगों से बात करके मेरे को आइडिया लगा है इस मिनिस्ट्री के बारे में, तो काफी छोटा कैडर है। आई थिंक 100 to 150 पीपल की टोटल स्ट्रेंथ है। और बेसिकली जो पार्लियामेंट है हमारे देश के, जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसके अंदर आपका ऑफिस होता है। एंड इनमें तीन आपके अलग अलग आप कह सकते हैं कि तीन डिपार्टमेंट्स है। एक लोकसभा सेक्रेटरीट है, एक राज्यसभा सेक्रेटरीट है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। ठीक है, तो ये तीन अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रखा है, और तीनों का अपना अलग अलग वो देखते हैं। तो वैसे देखा जाए तो दिल्ली पोस्टिंग है, आपके टाइमिंग्स अपना प्रॉपर जो होते हैं 9 to 5, या फिर 9 to 5:30, और 9:30 to 6, ऐसे इसकी टाइमिंग रहेंगी। और आपका अच्छा मतलब वर्क कल्चर अच्छा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है। काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट सेशन के टाइम में लेट सीटिंग वगैरह लग सकती है। बट अगर आप मतलब लड़की है तो मे बी आपको इतना नहीं लेट सीटिंग के लिए वहाँ पर फोर्स करेंगे। बट अगर आप लड़के हैं तो आपको हाँ लेट सीटिंग के लिए रुकना पड़ेगा सेशन टाइम पे। बाकी प्रमोशंस ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और ज़्यादा बुरे भी नहीं है, मतलब डिसेंट डिसेंट है अभी। टॉप मोस्ट करंटली टॉप मोस्ट जो पोजीशन है हमारी स्टेनोग्राफर कैडर की, तो वो अभी करंटली पीपीएस है। बट कैडर स्ट्रक्चर हो सकता है और पोस्ट आ सकती है, बट फॉर एज ऑफ नाउ पीपीएस सबसे ज़्यादा वो है, हाईएस्ट पोस्ट। और वैसे प्रमोशंस ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसमें 15 वैकेंसीज टोटल ग्रेड डी में है, और ये 7 वैकेंसीज यूआर कैटेगरी के लिए है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स को तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन चाहिए ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है। और यहाँ पर आपको एकदम क्रीम कैंडिडेट्स मिलते हैं जो कि अपना हर जगह से टॉप करके आए हुए होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा यहाँ पर। बट काफ़ी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। इवन यहाँ पर मतलब फॉर्मल्स के अलावा कोई कपड़े अलाउड नहीं है। एक बार बताना भूल गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ऐसा कोई फॉर्मल्स को लेकर स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है। मतलब आप नॉर्मली जा सकते हैं स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह भी पहन के, तो कोई इशू नहीं है। बट मतलब हाँ थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा क्रेजी और वो जेंजी और कॉलेज वाली साइड में नहीं जाना। ठीक है, बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका बाहर अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो फॉरेन अलाउंस मिलेगा। तो आई थिंक बहुत क्रेजी, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी को भी कन्विंस करने की बात आती है। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ गोइंग टू अब्रॉड, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, देन आई थिंक एक्सटर्नल अफेयर्स आप ऊपर रख सकते हैं। It will be the best option amongst all the other ministries if you want to earn more, and that to white money, you know, कि कम टाइम में आप
इतना ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे, एंड उसके बाद आपको एक्सपोज़र भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, एंड यू विल सिट विद यू नो टॉप टियर पीपल, तो दैट विल डेफिनेटली impact on your that will have a good impact on your personality. सो द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज ECI. सो इसकी 8 वैकेंसीज हैं टोटल में, एंड 5 आर फॉर यूआर कैटेगरी. एंड वट एवर आई हैव हर्ड अबाउट ECI इज दैट कि इसमें ना आपके प्रमोशंस स्लो है, और बाकी मतलब आपका इलेक्शंस के टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको काम ज़्यादा रहेगा ही, बट आई थिंक कि प्रमोशंस यहाँ पर थोड़ा मैटर करते हैं, और एज सच इसमें ना आई डोंट थिंक कि इतना आपके डिपार्टमेंट का भी जो वो प्रेस्टीज सोसाइटी में अगर किसी के लिए फैक्टर होता है, जैसे कोई बोले कि हाँ भाई मैं पार्लियामेंट में काम करता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर एंड ऑल, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपके नेटवर्क्स बनने के भी काफ़ी चांस रहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस में आपके पास इतना वो वो फैक्टर भी आता है, अगर आपके प्रमोशन भी इतने नहीं होते हैं, तो मतलब दिल्ली पोस्टिंग आपको ज़रूर मिलेगी, बट हाँ एक दो इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि स्लो प्रमोशंस. अगर आप सी में जाते हो तो देन इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट अगर डी से जा रहे हो तो आई थिंक कि आप इससे बेटर डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं. अगेन नथिंग अगेंस्ट दिस डिपार्टमेंट, अमेजिंग डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है ये, तो ऐसे कोई सच इशू है नहीं. तो नेक्स्ट हमारे पास है आता है DOPT, जिसमें हमारे पास 140 वैकेंसीज एंड 58 आर फॉर यूआर कैटेगरी. दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, बहुत बड़ा कैडर है, मतलब एक जगह पे काम नहीं करना है, हर मिनिस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए. चूज दिस मिनिस्ट्री. यहाँ पर प्रमोशंस भी आपको बहुत क्रेजी मिलते हैं. LDC की सुविधा यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम की आपको सुविधा यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर नहीं है. ठीक है. ECI का आई डू नॉट नो, तो ये भी एक फैक्टर है. यहाँ पर PSO जो कि डायरेक्टर इक्विवेलेंट होते हैं, वहाँ तक कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस डिपार्टमेंट एट एन अर्ली एज. सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर यू. सो द नेक्स्ट वन इज मिनिटी. इसमें 6 वैकेंसी है टोटल में, एंड 3 आर फॉर यूआर कैटेगरी. और ये अलग से सिर्फ मिटी है, एक NIC वाला है, तो उसको मत चूज करना, एज इट कैन बी फॉर ऑल इंडिया पोस्टिंग, तो इसका ध्यान रखना. बाकी मिटी के बारे में जितना मुझे लग रहा है कि काफ़ी छोटा कैडर है. स्पोर्ट्स अगर आपको परस्यू करना तो यहाँ पर काफ़ी सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली go out in different tournaments and different sports and tournaments. So yeah, that is a good thing for people who like who are indulge in sports. So other than that, I do not have much information about this department. थोड़ा सा मैंने मतलब दो तीन जो कोरा वगैरह पे ASOs वगैरह का मैंने देख रखा है. कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है, क्योंकि अगेन वही है कि थोड़ा कैडर वगैरह छोटा है, बट आई डोंट थिंक कि इसके प्रमोशंस भी इतने ज़्यादा होंगे. बाकी आपको कोई बंदा मिलता है जो मीटिंग में वर्किंग है, वेदर इट बी ASO और शेनोग्राफर, देन यू कैन definitely reach him out and contact him and ask about the department or the ministry. So the next one is Ministry of Railways. सो अगेन भाई बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक मिनिस्ट्री है, काफ़ी डिमांड रहती है, हाई डिमांड मिनिस्ट्री है. टोटल 4 वैकेंसीज एंड वन इज़ फॉर यूआर कैटेगरी. सो लास्ट ईयर आई थिंक 30 के अराउंड इसकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ली थी. स्टिल इट्स कट ऑफ वेंट रियली हाई. सो दिस ईयर यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा इसकी कट ऑफ रह सकती है. सो रेल भवन आपका वहीं सेंट्रल सेक्रेटरीट पे पड़ेगा आपका. तो अगेन रेलवे का अलग अपना कैडर है, DOPT से इसका कोई सच रहता नहीं है. आई हैव विजिटेड रेल भवन, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग. काफ़ी बढ़िया है, कैंटीन बहुत बढ़िया है, लॉट ऑफ आइटम्स आर अवेलेबल देयर एट वेरी चीप प्राइस. सो या मतलब वो बढ़िया लगा मेरे को काफ़ी. बाकी यहाँ पर अपने पर्क्स रहते हैं कि आपको रेलवे वगैरह में ट्रैवल करना है तो कंसेशन रहता है, या फिर कुछ फ्री पासेस वगैरह भी रहते हैं. दैट आई डू नॉट नो अबाउट इन डिटेल, बट वट एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, जो भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ है लोगों से,
I think the feedback is really good. So if you are considering uh, Ministry of Railways, then yeah, you can definitely uh, prefer it over other ministries if you want to avail the benefits which comes with this ministry. You know. So please do a little bit research about the ministry you are excited about, and please also do some research about the ministries you are putting on lower ranks, means on lower preference. Because sometimes what happens is कि whatever post you have preferred on the top, you may not get that ministry, but you may get the third and fourth or fifth option, which you might have neglected because of your overconfidence that you might get the first preference itself. So this can happen with you. That is why I'm uh, giving you a prior warning kind of thing. So please do check about all the ministries you are going to put in top. I think top 10 ministry list. ठीक है? So please do research properly. I'm just telling you according to my experience, and that I can assure you that all these ministries which I am mentioning in this video are of Delhi posting itself. So you do not have to worry about that. But what that department or ministry is offering to you is up to you. Is your work to do the research, and if you want to dig deeper, then please do go on their official website. Do check it out in the about section. What is their function and what is the ministry is about? How much promotion is there, and you can also call in the call on the number given on the website. So yeah, these are the ways by which you can check about the little details, the intricacies of any ministry. So the last one is Ministry of Defense AFHQ, which has 139 vacancies and 80 for UR, and I think this has more vacancies than DOPT. So a lot of you candidates may eventually end up getting Ministry of Defense AFHQ, uh, and I am talking about grade D. Grade C vacancies uh, are separate from this list, you know. So these are the primary Delhi posting departments or ministries which you can get. So there can be more ministries for Delhi posting, but the short one are these one which I am aware of. So if you get to know about some other ministries, and if you are sure that you will get Delhi posting in them, then you can also go with that. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उन मिनिस्ट्रीज के सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री होते हैं देन यू मे लैंड अप outside Delhi as well. So if you do not want to take any risk, then please do consider this list, and please, I will always recommend you guys to please put DOPT over एनीथिंग बिकॉज इसमें आपको गारंटी है कि आपको दिल्ली है और कोई मतलब आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और इसमें आपको एक्सपोजर अच्छा रहता है आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का वर्क एनवायरनमेंट और फंक्शनिंग देख लेते हैं एंड मतलब बढ़िया रहता है दिल्ली के हिसाब से और बाकी में भी दिल्ली का रहता है दे हैव देयर डिफरेंट पर्क्स एंड कॉन्स सो you will have to decide according to your preference and your personality. So I think that is it for this video. A lot of has happened till I have made my last video. So we'll discuss those things in another one. Till then, keep preparing. 2026 steno is going to happen soon. So please do not waste your time. I know it is very hard for people like you who have given their exam and eagerly waiting for the PPF and the final result. But as you know, it is a vicious cycle in which if you get stuck, then you will
not be able to get out of it. So it is very important not to waste your time and utilize it properly in the right direction. Till then, keep shedding, keep working hard. God will eventually land you up in a very good place. Have faith in yourself. Have belief in yourself. Best wishes from my side. Please do take care of yourself. Bye.